बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नकाश मुज़म्मिल, जैम स्पोर्ट्स विद नकाश मुज़म्मिल के साथ। आज के हमारे मेहमान जो कि ख़ुद किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हैदराबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मीर सुलेमान तालपुर, हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमें पता है कि आप काफ़ी मसरूफ़ इंसान हैं और मसरूफियात आपकी हैं। सर। आप लोगों की मोहब्बत है, आपने इज़्ज़त देकर मुझे बुलाया है। ये माशाल्लाह से आजकल जो दौर है वो मीडिया का दौर है और मीडिया हाउसेस जो है वो हर जगह पर हैं, और आपका जो ये इनिशिएटिव है मुझे बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे, जेम्स टीवी को इसमें कामयाब करे, आपका प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करे। और आप खुद क्रिकेटर हैं, आपको खुद जो है वो क्रिकेट के मामलात का पता है, हैदराबाद की क्रिकेट से आपका लगाव है, हैदराबाद की क्रिकेट से आपका एक पैशन है। इसी वजह से मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला अज़ीम बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। थैंक यू सो मच सर। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है, क्या प्रिपरेशंस हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशंस बहुत अच्छी है। हमारा एक सेट पैटर्न है जिसके तहत हम लोगों को टीम सेलेक्ट करनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम सेलेक्ट हो चुकी है और काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके अंदर खेल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की टीम अपने इस्लामाबाद पहुंच भी चुकी है और कल से उनका बाकायदा तौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो शुरू भी हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीम हैदराबाद बहुत अच्छा करेगी। जी सर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ अपने ज़ोरों शोर से जारी है, क्या कमेंट्स करना चाहेंगे थर्ड टेस्ट के बारे में? क्या प्रेडिक्शंस हैं? प्रेडिक्शन इंशाल्लाह ताला अज़ीम मेरी यही है कि नुमान अली और साजिद खान और जाहिद महमूद जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं और जिस तरीके से पिच उनको सपोर्ट कर रही है, हमारा ये बहुत दिनों के बाद इंशाल्लाह ताला अज़ीम एक ख्वाब पूरा होने वाला है कि हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो एक सीरीज जीतेंगे। और इसमें भी अल्लाह की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि नुमान अली जिसको इतने दिनों के बाद चांस दिया गया लेकिन उसने अपने आप को साबित किया। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जैसे ही इस टूर्नामेंट से या इस सीरीज से वो फारिग होगा तो हैदराबाद की टीम को ज्वाइन करेगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए एंड ही इज द कैप्टन ऑफ हैदराबाद टीम इंशाल्लाह। दैट्स वेरी गुड न्यूज़ सर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो हैदराबाद टीम का कैप्टन है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार हैदराबाद टीम जो है रीजनल हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसमें अच्छा परफॉर्म करे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड सारे मैचेस उसमें आप बताते खुद तो उससे एक्सपीरियंस होंगे कि डायमंड की पिच जो है वो कैसी होती है। इस्लामाबाद का वेदर जो है हमने देखा नॉर्मली जो है वो ठंडा रहता है, तो लड़कों को आपने क्या मैसेज देके भेजा है कि किस तरह से कंडीशंस को एब्जॉर्ब करना है, वहां पर अडॉप्ट करना है कंडीशंस को? मैंने जो पिच ऑब्जर्व की है, वैसे अव्वल तो पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि 3 ग्राउंडों पर वहां पर इस्लामाबाद में मैचेस हैं, सिर्फ डायमंड पर नहीं है। लेकिन डायमंड की जो पिच है वो क्योंकि मैं जब 2013 में हुआ था पहली बार रीजनल प्रेसिडेंट, तब भी मैंने देखा था कि वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है और ये एक नेचुरल चीज है कि इस्लामाबाद की जो भी विकेट्स होंगी वो फास्ट बॉलर्स को ही सपोर्ट करेंगी। तो इसमें हसनैन जो हमारा मेन अटैक बॉलर है उसको कॉल आ गई है और उसका नाम आ गया है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, तो नेचुरली ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन, यानी कि वो चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और हमारे पास उसकी कमी है। लेकिन हमारा गेस्ट प्लेयर है क्योंकि हम लोग टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू रीजनल प्रेसिडेंट की हैसियत से बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर होती है। तो हमारी जो टीम थी वो फास्ट बॉलर के शोबे में थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी, तो हमने जो गेस्ट प्लेयर हमें इजाजत थी कि हम ले सकते थे, तो हमने फास्ट बॉलर बिलावल भट्टी को जो है वो टीम का हिस्सा लिया है। वही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, वो बैट्समैन भी अच्छा है, वो बॉलर भी अच्छा है और उसके आने से भी हमारी टीम को फायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने जो हैदराबाद के बच्चे हैं, जिसमें यानी हैदराबाद रीजन के बच्चे हैं, आसिम जट है, वो लैंकी टॉल फास्ट बॉलर है हमारा इसका मीरपुर खास का, फिर हमारा मुस्तफ़ा नासिर है, वकार है और बदीन का हमारा एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है शहरियार बलोच, वो भी इंशाल्लाह ताला अज़ीम हसनैन के जाने के बाद वो टीम का हिस्सा होगा और हैदराबाद रीजन के आगे के सुपरस्टार्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। चलें जी, मीर साहब के साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जेम स्पोर्ट्स विद नकाश मुज़म्मिल। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है,
तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? When I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. ओलंपिक्स, मेरा सवाल यही है कि 1 से वर्षद नदीम ही क्यों? Now wake up, it's time to look at the enemy. क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? It's everything. You can mold, shape, find almost anything. तो क्या स्नूकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज़ एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज़्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, stepping up, don't stop. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल। हमारे साथ मौजूद हैं मीर सुलेमान टालपुर, प्रेसिडेंट HRCA। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्राइटेरिया है रीजनल क्रिकेट टीम की सिलेक्शन का, क्योंकि काफ़ी लोग मैं समझता हूँ कि नाराज़ भी हैं हैदराबाद के जो असल में वही लोग नाराज हैं जिनको सिलेक्शन क्राइटेरिया का पता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं, जिन लोगों जो वो जिसे कहा जाता है ना, नोइंग एंड द अननोइंग दे कैन नॉट बी इक्वल। जिन लोगों को पता होता है और जिन लोगों को पता नहीं होता, वो अपने नजरिए से सोच रहे होते हैं। हम लोगों को क्योंकि वाइडर पिक्चर का पता होता है, तो हम लोग इस हिसाब से उसको देख रहे होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत क्लियर पड़ा हुआ था सर। एक सबसे पहले तो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, फिर उसके बाद वो प्लेयर्स थे जिन लोगों ने अपना जो डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट हुआ था उसमें उन्होंने परफॉर्म किया हो, फिर उसके बाद आपके चैंपियंस कप हुआ था उसमें उन्होंने परफॉर्म किया हो, फिर उसके बाद आपका जो यानी कि पूरा का पूरा एक जैसे पेरिफेरनलिया कहता है कि वो पूरी की पूरी एक हायरार्की थी जिसको उन्होंने देखा था कि भाई इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा फिर जो रीजन में पिछले साल हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में जिन्होंने परफॉर्म किया था, उनके जो परफॉर्मेंस थे उनको पीसीबी ने रिटेन किया था कि ये अगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं भी लेते तो भी वो लोग यानी कि टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन उसमें फिर यही होता है कि जब आप के इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके अंदर आ जाते हैं और आपसे बेहतर खिलाड़ी उसके अंदर आ जाते हैं, तो नेचुरली थोड़ी सी उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर्स होते हैं जो उससे नीचे वाली सतह पर होते हैं, उनको उस टीम में हिस्सा बनाने में थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी दिक्कत होती है। सर, क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि आजकल का यंगस्टर मैंने देखा है बड़ी जल्दी मायूस हो जाता है। हालांकि हमारे सामने फवाद आलम की स्टोरी मौजूद है और ऐसी बेतहाशा स्टोरीज हमारे सामने मौजूद है, तो आप यंगस्टर के लिए क्या मैसेज है कि वो डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, इंशाल्लाह दे विल गेट चांस सून? सर, अभी भी मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देता हूँ। लोग नाराज तो हैं अपनी जगह पर कि सिलेक्शन जो है वो, अच्छा हम लोग मैक्सिमम जो काम कर सकते थे वो हम लोगों ने ये किया है कि आपके टॉप 3 बैटर्स डिस्ट्रिक्ट के, टॉप 3 बॉलर्स और टॉप आपका विकेट कीपर, वो हम लोगों ने टीम का हिस्सा बना के रखा। उन्हें कैंप भी करवाया, उनकी परफॉर्मेंसेस भी चेक की गई और उनमें से मेरे ख्याल में कोई आपके जो सिर्फ एक विकेट कीपर, क्योंकि हमारे पास विकेट कीपर का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर्स वहां पर बॉल करेंगे तो उनको नेशनली कलेक्ट करने में, उनकी टेक्निक में, और अगर विकेट कीपर आपके पास हल्का हो तो फिर आपको जो है वो टीम आपकी जो है वो मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि विकेट कीपर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन। तो हम लोगों ने विकेट कीपर एक गेस्ट प्लेयर खिलाया है और एक हमने जो है वो फास्ट बॉलर गेस्ट प्लेयर खिलाया है। इसके अलावा हमने कहीं पर भी किसी भी और खिलाड़ी को जो है वो ना रखा है। जो भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे हमारे अपने हैदराबाद के हैं, हमारी अपनी हैदराबाद रीजन के हैं। और शहरियार बलोच जो बदीन का बच्चा है, जो नया बच्चा है, जो 22 विकेटें लेकर आया है, इंशाल्लाह ताला अज़ीम वो आपकी 15 की प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और बिल्कुल मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि जेम्स टीवी पे ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद भी यही है कि जो नाराज़गियाँ होती हैं
अगर वो मतलब हम ऑन कैमरा लेकर आ रहे हैं तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि लोगों को नाराज करना, बल्कि जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है जिसे हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों ने आगे खेलना है। जैसे मीर साहब से मेरी बात हुई कि इन्हीं बच्चों ने आगे खेलना है। मीर साहब, कुछ मुश्किल चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि आप नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल भी नहीं। मीर साहब, आपका एक सेंटेंस मैंने कोट किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप कुएं के मेंढक के साथ समंदर के बारे में बात नहीं कर सकते, वो फकत उस जगह तक महदूद होता है जिसमें वो रहता है। सर, किसके लिए? सर, किसके लिए को तो आप फिलहाल उसे रहने दें। हाँ, उसका जो बैकग्राउंड है, मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सर एक होती है वाइडर पिक्चर, जो हम लोग, क्योंकि मैं बीइंग अ रीजनल प्रेसिडेंट जिस वक्त इस सीट पर बैठता हूं, तो सर ये इन्हीं बच्चों की अमानतें हैं, मेरा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और मेरे लिए हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी परफॉर्मर बच्चा होता है वो जो है वो मेरे लिए बिल्कुल उतनी ही हैसियत रखता है, चाहे वो हैदराबाद शहर का हो, चाहे वो बदीन का हो, चाहे वो ठट्ठा का हो, चाहे वो नवाबशाह का हो, चाहे वो मीरपुर खास का हो, चाहे वो सांगर का हो। जहां मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी पहली कोशिश जो होती है वो यही होती है कि किसी परफॉर्मर के साथ ना इंसाफी ना हो। लेकिन उसके अंदर फिर हमें बहुत सारे फैक्टर्स को जो है, अच्छा मैं इसके अलावा आपको छोटी सी और भी एक बात बता दूं, इस सिलेक्शन के साथ साथ एक कंपोजिशन भी होती है टीम की, जो पहले से स्पेसिफाइड थी पीसीबी की तरफ से कि सर आप इतने ओपनर्स ले सकते हैं, इतने आप मिडिल ऑर्डर बैटर्स ले सकते हैं, इतने आप स्पिनर्स ले सकते हो, इतने आप जो है वो फास्ट बॉलर्स ले सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर क्योंकि मैं तो रीजनल प्रेसिडेंट हूं, लेकिन हमारे जो कोच है, हेड कोच फैसल होता है, क्योंकि वो टीमें देख भी रहे होते हैं, वो मैचेस में विजिट भी कर रहे होते हैं, वो लड़कों को कैंप भी कराते हैं। हम जाते हैं एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए गए या 2 घंटे के लिए गए, वहां पर देखा, चक्कर लगाया, और हम, लेकिन वो उनकी जो होती है इनपुट और जो उनकी एक्सेस होती है या जो उनकी जैसे कहते हैं कि नजर होती है, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है और हम लोग देते हैं। उनके जो ख्यालात होते हैं कि सर ये बच्चा हमारा जो है वो आगे चलकर हमारी हैदराबाद के लिए, और एक सर्टेन एज होती है जहां पर हम लोग आकर कहते हैं यार अब इस बच्चे को जो है वो थोड़ा सा साइड लाइन करके नई ब्लड लाइन को हम आगे लेकर आए, जो आगे चलकर हमारी रीजन के भी काम आए, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करे, हमारी भी इज्जत हो और हमारी रीजन की भी इज्जत हो। ठीक है मीर साहब, डिस्ट्रिक्ट के साथ कितना आपका कोलैबोरेशन रहता है? क्या डिस्ट्रिक्ट और रीजन एक पेज पर है? डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास, और उसके अलावा फिर आपके पास तकरीबन हमारे पास कोई 3 या 4 टैग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन 7 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो हमको वोट करती हैं, जो जिनकी वजह से हम लोग इलेक्ट होकर आते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का जो ओहदेदार होता है, वो ये चाहता है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा खेले, मेरी डिस्ट्रिक्ट, और उनका हक है, वो फाइट करते हैं उसके लिए, वो हमारे साथ लड़ते हैं। हमें उन्हें मुतमईन करना पड़ता है, हमें उन्हें ये बात बतानी पड़ती है। कभी कभी इख्तलाफात भी हो जाते हैं, वो अपनी जगह पर सही होते हैं, हम लोग अपनी जगह पर सही होते हैं। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे उन लोगों को नाराज भी ना किया जाए। लेकिन यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी एवरी टाइम सर। असल बात सारी की सारी यहां पर अगर खत्म हो जाती है कि हम लोग हर किसी को हर वक्त जो है वो खुश नहीं कर सकते। हमें अपनी इज्जत का भी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्ज किया कि हमें अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना होता है, हमें हैदराबाद की इज्जत का भी ख्याल रखना होता है, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी का भी जो है वो ख्याल रखना होता है। डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं कि यार आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को नहीं खिलाओ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मेंस को खिलाओ। मैं उन्हें कहता हूं कि भाई आपके बच्चे जब उस लेवल पर आ जाएंगे, जब आपके बच्चे उस जगह पर पहुंचकर उस जगह पर मुकाबले के काबिल हो जाएंगे, एक दफा नहीं 100 दफा खिलाएंगे, लेकिन पहले उन्हें उस काबिल हो जाने दो, फिर उसके बाद अगर हम ना खिलाएं तो हम। मीर साहब, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन आपके बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो हैदराबाद में आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि बीइंग टीचर मैं एक इदारे से मुंसलिक हूं, तो मेरे स्पेशली स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि मीर साहब से 2 सवाल आपने लाजमी करने, और वो आपको बड़ा फॉलो करते हैं और एज अ पर्सनैलिटी भी आपको बड़ा लाइक करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने, क्योंकि अब देखें, अब लेवल देखें बच्चों की लेवल ऑफ थिंकिंग, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि सर से कमेंट्स लेने अबाउट बाबर आजम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Babar Azam is a brilliant batter, but he is not captain material in my own eyes. मैं अपनी जाती राय है मेरी, हो सकता है it's an unpopular opinion, लेकिन हमारी सबसे बड़ी खामी भी यही है कि we have always
काउंटर द पॉपुलर ओपिनियन कि अक्सर और बेशतर लोग जो होते हैं ना वो मजबूर होते हैं वो उसके पीछे चलने के लिए, लेकिन आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। सो हु शुड यू थिंक के वाइट बॉल कैप्टन किसे होना चाहिए आज? सर अभी इट्स टू अर्ली टू से, मैं अभी कुछ भी इस मामले में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि बेसिकली दिस इज द डोमेन ऑफ पीसीबी, ये मेरा डोमेन ही नहीं है। ओके ओके सर, दूसरा सवाल ये कि मीर साहब का फेवरेट क्रिकेटर कौन है करंट में और पास्ट? पास्ट में तो सर इमरान खान थे, वेरी फ्रैंक, और इमरान खान साहब ने जो लोगों को इंस्पायर किया वो, और अगर मैं अभी भी करंट प्लेयर बीइंग ए बैटर अगर आप कहें तो मुझे बाबर आजम से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं लगता। हमारे अभी जो आपका खेल रहे हैं, सऊद शकील खेल रहा है, सलमान आगा खेल रहा है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा या कोहली है, विराट है, या बाबर आजम है। नाज़रीन आप देख रहे हैं जैम स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? When I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी नहीं क्यों? Now wake up, it's time to look at the enemy. क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? It's everything. You can mold, shape, find almost anything. तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज़ एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज़्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जेम स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल। मेरे साहब क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह हम हैदराबाद क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं? सर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो आपकी होती है बेंच स्ट्रेंथ। जिस तरह पाकिस्तान ने सफ़र किया सिर्फ इस वजह से कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी, मेरी और जो हमारी मैनेजमेंट है हम सब की कोशिश यही है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बेहतर करें। ये ना हो कि हम लोगों को उसी मुश्किलात का सामना करना पड़े कि यार खिलाड़ी की जगह पर दूसरा खिलाड़ी आने के लिए तैयार नहीं हो, उसको 35 साल 37 साल 38 साल 40 साल तक हमको उसको जो है वो कंटिन्यू करना पड़े। ऐसा ना हो, हमारे पास यंग ब्लड पहले से ही मौजूद हो। हमारा यंग ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह अभी पीछे भी है और मुझे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे पीछे नजर आ रहे हैं जो आगे चलकर इन खिलाड़ियों को बहुत जल्दी रिप्लेस भी करेंगे। और हमारी देखिए, मैं छोटी सी बात बताता हूँ ना, जब तक आपका नया ब्लड सामने नहीं आता, जब तक आपका नया टैलेंट सामने नहीं आता, तब तक पीछे वालों के लिए इंस्पायरेशन नहीं होती। वो यही समझते हैं कि यार जब अभी तक ये देखो यही लोग खेलते हुए आ रहे हैं, अब मेरा पता नहीं चांस बनेगा या नहीं बनेगा। हमने उस कंसेप्ट को तोड़ना है और हमें वो चीज करके देनी है बच्चों को कि वो इंस्पायर भी हो, मोटिवेट भी हो और क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। मेरे साहब टैलेंट के हवाले से मैं एक सवाल, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सवाल है, किसी के उस पर नहीं, मेरे जहन में था कि रीजन काफ़ी टाइम से टैलेंट, अगर अब रीजन को तलाश करना है, पहले ये होता था कि रीजन को या एक आधा छोटा सा विंटर सीरीज वो दे दिया टूर्नामेंट, तो अब ये सिलसिला काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। तो क्या हम फ्यूचर में देखेंगे कि कोई? इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमारी अपनी एक प्लान है, क्योंकि हम लोग अक्सर व बेशतर, आपको पता है हम लोग अक्सर व बेशतर इस मामले पे बात करते रहते हैं, आपस में ये होती है बात कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग अभी जिस जगह पर सफर कर रहे हैं या जहां पर हमारी रीजन को हमें पता है कि शॉर्टफॉल है किसी चीज का, फास्ट बॉलर्स का शॉर्टफॉल है, तो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीम फास्ट बॉलर्स के लिए टैलेंट हंट उसका बनाया जाएगा। विकेट कीपर्स का हमारे पास शॉर्टफॉल है, काफी सारे हमारे विकेट कीपर्स यंग भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन उनको अभी तक स्पाइक्स पहनकर विकेट कीपिंग की भी आदत नहीं है।
जब आप इंटरनेशनल क्लास के बॉलर्स को जब आप विकेट कीपिंग करोगे तो नेचुरली आपको वो एजिलिटी भी चाहिए, वो स्पीड भी चाहिए, वो आपको रिफ्लेक्सेस भी चाहिए। और हमारे पास बैट्समैन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत क्लास के, टॉप क्लास के दिए हुए हैं, हमारे पास स्पिनर्स टॉप क्लास के दिए हुए हैं। बहुत पिछले साल भी जब हमने हानिफ ट्रॉफी खेली थी तो हमें 3D में जो है वो नंबर 3 पर पूरे पाकिस्तान में हम लोग आए थे, और वनडे में हम लोग जो है वो नंबर 2 पर आए थे पूरे पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की परफॉर्मेंस, जिसमें टॉप क्लास की हमारी जो है वो परफॉर्मेंस रही। मुझे इस बार भी यही उम्मीद है और इस बार हमारा गोल भी यही है कि हमने अपनी ग्रुप की टॉप 2 टीमों में आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद जो है इस बार रीजनल जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है उसमें टॉप 2 टीम्स में जो है वो इंशाल्लाह उसका नाम आए और परफॉर्म करे। मेरे साहब एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि 4-डे क्रिकेट, क्योंकि आज का बच्चा जो यंग बच्चा है वो ज़्यादातर T20 की तरफ राग़िब हुआ है, तो हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे को बड़ी क्रिकेट के लिए? सर आप T20 की बात कर रहे हैं, जो बच्चा बाहर टेप बॉल पर 2 ओवर करवाता है या 2 गेंदें खेलता है वो कहता है मुझसे बड़ा तो कोई खिलाड़ी इस दुनिया ने पैदा ही नहीं किया है। असल में उन लोगों को मैं वही कह रहा हूँ ना सर, वाइडर पिक्चर मोटिवेशन, और उन्हें वो सहूलतें दी जाएं, उन्हें समझाया जाए कि भाई ये रास्ता है जो आप देखें। अगर आपको जाना कराची है लेकिन आपका मुंह टनोलायार की तरफ है तो आप कभी भी कराची नहीं पहुंच सकेंगे। तो नेचुरली यू हैव टू टेक दैट वे, और वो एक सीढ़ी होती है जो पहले एक आपने कदम रखना होता है, फिर दूसरा कदम रखना होता है, फिर तीसरा कदम रखना होता है। वो आपको रास्ता लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। और मैं अपने यंगस्टर को ये बात बताता चलूं, जैसे मीर साहब ने कहा कि एक हर चीज़ का एक वे होता है, एक रोड मैप होता है जिसको हमें फॉलो करना है। आपने एक अगर कोई अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपने स्ट्रगल करनी है, उसके पीछे पूरी स्ट्रगल होती है। ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है कि जो गाड़ी से उतर के आया और वो जो है वो क्रिकेट खेलने लग जाए। बिल्कुल ऐसा। मीर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का बच्चा जो है वो शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जाता है कि मैं किसी तरीके से जो है वो टीम में जगह बना लूँ, और सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया और मीडिया का रोल आप कितना देखते हैं किसी भी क्रिकेटर की लाइफ में, कि कितना रोल होना चाहिए और कितना रोल है इस वक्त? सर मैं अभी तक जो देखा है, जो अभी तक मैंने सीखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी नेगेटिव रोल। आप एक खिलाड़ी को एक इनिंग की बुनियाद पर आसमान पर पहुंचा देते हैं, वही खिलाड़ी जब 2 इनिंग्स में फेल होता है आप उसको वहां से उठाकर नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। असल में ये जो पहला आपका स्टेप है कि आप किसी भी खिलाड़ी को पहली ही 1 इनिंग पर या 2 इनिंग्स पर उसे जज करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात जो आपकी टीवी के जरिए आपके जो हाजरीन है, नाजरीन है, जो पाकिस्तानी कौम इसको देख रही है, सुन रही है, मैं उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर जीत के साथ साथ हार की भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बंदे को। आपकी टीम हारेगी भी, आपकी टीम जीतेगी भी, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो रीजन की टीम हो, चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट की टीम हो, चाहे वो आपकी क्लब की टीम हो, चाहे वो आपके गली की जो है वो क्रिकेट खेल रहे हो आप, लेकिन आपकी एक टीम जीतेगी, एक टीम आपकी हारेगी। आप लोग चाहते हैं कि हमारे सुपरस्टार्स हर बार हमें जीत कर दिखाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तो बराए मेहरबानी जीत के साथ साथ हारना भी सीखें। जी, और जिन लोगों में बिल्कुल हार का जज्बा भी होता है तो असल खिलाड़ी तो वही कहलाता है कि जीत के साथ हार का भी जज्बा रखे। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सवालात, क्योंकि मीर साहब जो है वो इतने सारे सवालात में लेके बैठा हुआ था और मीर साहब का टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, हमें पता है कि काफ़ी मसरूफियात हैं। सर कोचिंग के हवाले से बस एक सवाल मेरा था आपसे कि कोचिंग का कितना रोल होता है किसी भी प्लेयर्स के उसमें, और हैदराबाद रीजन का जो कोच है फैसल अतर, उसको आप कैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह फैसल इज़ अ हार्ड वर्किंग, और वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, वो खुद इंटरनेशनल प्लेयर है। उसकी आय, उसकी समझ, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं उसकी जो क्रिकेट की नॉलेज है या जो उसकी मेहनत है, मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ, उसका हक है, वो इस काबिल है कि उसको उसका मिलना चाहिए, उसको वो रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए। कोचिंग आपको बिल्कुल एक, जब नौजवान बच्चा होता है जो अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 तक आप किसी बच्चे को ग्रूम कर सकते हैं। आप उसकी टेक्निकल जो गलतियां हैं वो निकालने के लिए आपको कोच की जरूरत होती है। मैं एक छोटी सी अपनी मिसाल देता हूं। इकबाल मलिक साहब वो हमारे बहुत बड़े कोच हैं, हसनैन को भी उन्होंने ही कोच किया था।
तो मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं शॉट खेल रहा था, मुझसे एक बार मैंने कहा यार मेरा बल्ला जो है वो टुवर्ड्स लेग साइड जा रहा है। मैंने एक दफा मैंने शॉट खेला, मुझसे गलती हो गई। दूसरी दफा मैं जल्दी आउट हो गया। मैं गया सर इकबाल के पास, मैंने कहा सर ये मुझसे गलती हो रही है, और तब वो हमारी एकेडमी में संत क्रिकेट एकेडमी में करते थे। मैंने कहा यार इकबाल भाई मुझसे ये गलती हो रही है, मेरा बल्ला जो है वो यूं घूम रहा है। और उन्होंने कहा आप एक शॉट को एक खेलो। उन्होंने शॉट खिलाया, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रिप चेंज करवाई कि आप बल्ले को जो पकड़ रहे हो, ये शॉट जो आपका जा रहा है ये सिर्फ इसकी वजह से जा रहा है, आप इसको यूं नहीं यूं पकड़ो। तो ये इतनी मामूली सी चीज थी, लेकिन वो कोच ने मुझे सीधी करके दी ना सर। हम लोगों का इतना तजुर्बा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि ये कोच के बगैर सही नहीं होगा। मैं गया उनसे, उन्होंने मुझे सीधा करके दे दिया कि भाई ये गलती है, आप इसको सुधारो। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। कोई मैसेज आखिरी? अंग्रेजी में एक मिसाल देते हैं कि इट इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंटिमेंट्स बट इट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेंटिमेंट्स विच काउंट्स। अगर आप यहां से, यानी कि सीधी सी बात यह है कि आप चाहे कितने भी जज्बाती क्यों ना हो, चाहे कितने भी आप, जब तक आप उसके साथ मेहनत, डेडिकेशन, वक्त तो आप अपने जज्बे को नहीं देंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया अमीर साहब जेम्स टीवी में आने का, अपना कीमती वक्त देने का। जी नाज़रीन, तो तमाम यंगस्टर्स को भी मैं ये बताता चलूँ कि जिन्होंने आगे क्रिकेट खेलनी है तो उन्होंने मेहनत करनी है। जैसे अमीर साहब ने बताया कि हार्ड वर्क करते रहें और डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो उसमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। तो देखते रहिए जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुज़म्मिल। थैंक यू।